नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। 3 बज चुका है और वक्त है आपसे जुड़े किसी मुद्दे को उठाने का, उस पर चर्चा करने का, हल्ला बोलने का। और आज हम बात करने वाले हैं हमीरपुर से वायरल हो रहे एक वीडियो के बारे में। पहले आपको हम वो वीडियो दिखा देते हैं क्या कुछ वो वीडियो है। एक स्कूल का ये मामला है जहां पर शिक्षक आपस में लात घूंसे चला रहे हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं हम एक बार। साफ पता चल रहा है कि एक कंपाउंड के अंदर ये हरकतें हो रही हैं, ये लात घूसे मार पिटाई जो हो रही है कंपाउंड के अंदर हो रही है। और देखिए, अब इन तस्वीरों से आपको साफ हो गया होगा कि ये एक स्कूल है, एक शिक्षा का मंदिर है। ये बच्चे नजर आ रहे हैं यूनिफॉर्म में, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तमाम अध्यापक कोशिश कर रहे हैं इन दोनों टीचर्स को छुड़वाने की। लेकिन इन अध्यापकों को देखिए, इनको जिम्मेदारी दी गई है बच्चों का भविष्य सुधारने की, और ये क्या कर रहे हैं, उनके सामने एक ऐसी नजीर पेश कर रहे हैं कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आचरण से कोई मतलब नहीं है इन्हें कि सदाचार का पाठ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाएं। स्कूल के अंदर, विद्यालय के परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं और ये है हमीरपुर की, जहां पर कुरारा थाना क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय है, जहां पर एक मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई और ये 2 अध्यापक आपस में भिड़ गए और भिड़े भी इस कदर कि लात घूसे चले हैं, मार पिटाई हुई है। इसमें एक अध्यापक घायल भी हुआ है, उसका इलाज करवाया गया है, उसे काफी चोटें आई थी। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह के टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं और सरकारी तनख्वाह क्या इनको इस तरह की हरकतें करने के लिए मिलती है? अगर अध्यापकों में इतना भी संयम नहीं होगा कि विद्यालय परिसर के अंदर कैसा आचरण रखना चाहिए, तो ये अध्यापक अपने इन छात्रों को क्या सिखाते होंगे? आप देख रहे हैं वीडियो में वो तमाम जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं, वो हंसते हुए, मजाक बनाते हुए इस पूरी घटना का नजर आ रहे हैं। वो मजे ले रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं इस पूरे इस हाथापाई को, इस नोक-झोंक को। और जाहिर सी बात है बच्चों को तो मजा आएगा, वो देख रहे हैं कि हमारे टीचर क्या नजीर पेश कर रहे हैं हमारे सामने। ये उदाहरण है हमारे सामने कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर विद्यालय में अध्यापकों का आचरण ही ऐसा होगा, उनकी भाषा, उनकी हरकतें ऐसी होंगी, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या बच्चे उनसे सीखेंगे? और ऐसे विद्यालयों से निकले हुए बच्चे देश को कहां तक ले जाएंगे? इसके लिए शायद कहना जरूरी नहीं है। ये इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि इस स्कूल से इन अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कैसे निकलेंगे। तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। और जब एफएम न्यूज ने इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की, इस पूरे मामले के बारे में बातचीत करने की कोशिश की, प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, तो प्रिंसिपल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने मना कर दिया कैमरे के सामने आने से। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी शिवांग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमीरपुर से मेरे सहयोगी हैं, उनसे हम पूछते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है। शिवांग, आप लगातार इस मसले पर नजर रखे हुए थे और जैसा कि आपने बताया कि प्रिंसिपल ने इस पूरे मसले पर बात करने से भी इनकार कर दिया था, कैमरे पर आने से इनकार कर दिया था। क्या कुछ और जानकारी मिली है इस मामले में? मैं नितिशा आपको बताना चाहता हूं कि ये मामला पूरा हमीरपुर जनपद के कुरारा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक राजकीय इंटर कॉलेज का है। यहाँ अभिभावक संघ द्वारा तैनात किए गए एक शिक्षक और सरकारी अध्यापक के मध्य में किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि विद्यालय परिसर के अंदर सभी छात्र छात्राओं के सामने ही जमकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट का यहाँ तक रही कि लाठी डंडे इतने हद तक चले कि एक शिक्षक उसमें लहूलुहान हो गए, उनके पूरे सर में चोट आई है, सर से लगातार खून बहा, पूरे कपड़े गंदे हो गए। इस मामले में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जब बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से तो मना कर दिया। इसके अलावा जब उनसे दोबारा संपर्क साधा गया तो उन्होंने फोन उठाना भी उचित नहीं समझा। इसके अलावा कोई कार्रवाई हुई है? कोई शिवांग, कोई कार्रवाई हुई है इस पूरे मसले पर, इन अध्यापकों पर? जी मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ इस मामले में विद्यालय के जो सरकारी अध्यापक थे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो निजी तौर पर अभिभावक संघ द्वारा अध्यापक तैनात किए गए थे, हाँ। उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है
हाँ। और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक जांच कमेटी बनाकर जांच भी कराई जा रही है। हाँ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है हाँ। कि जो नहीं, तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साफ वीडियो नजर आ रहा है, दोनों आपस में मारपीट कर रहे हैं, लात घूंसे चला रहे हैं, स्कूल के बच्चे तक उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको होश नहीं है। जी जी बिल्कुल नीतीश साहब, बिल्कुल ये माजरा तो सबसे खतरनाक तब लगा जब विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चे, हाँ। तो आप ये मानिए एक इंटर कॉलेज है, एक 6 से 10-12 में पढ़ने वाले बच्चे कितने छोटे होते हैं, उन्होंने अध्यापकों के बीच में लड़ाई का निपटारा कराया, उन्होंने दोनों पक्षों को अलग कराया है। बेहद शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। शिवांग, क्या बात हुई थी, किस बात को लेकर ये कहासुनी हुई थी, इस बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? जी मैम, ये बताया गया था कि जो विद्यालय में प्रिंसिपल थे वो किसी काम से जिले स्थित कार्यालय गए हुए थे जी। तो उस स्थान पर वो किसी दूसरे अध्यापक को वहां पर चार्ज देकर गए थे। ठीक है। उनके द्वारा समय अनुसार क्लास में जाकर पढ़ाई नहीं कराई जा रही थी, जिसको लेके उन दोनों अध्यापकों के बीच में मामूली विवाद हुआ और जो विवाद ये बहुत बड़ा रूप ले लिया कि ये वीडियो तो पूरे जिले के विद्यालय के अध्यापकों को संचार करता ही है। इसके अलावा शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय की भी इज्जत खराब करता है। नहीं, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अगर टीचर इस तरह के होंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे, क्या आचरण का सिखाते होंगे, क्या शिष्टाचार की परिभाषा बच्चों को बताई गई होगी, ये साफ पता चल रहा है। और क्या लग रहा है यहाँ पर अहम की लड़ाई के चलते, क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रिंसिपल नहीं थे, प्रधानाचार्य ने किसी और को चार्ज दिया था और फिर काम करने ना करने को लेकर, पढ़ाने को लेकर ये पूरी नोकझोंक हुई है, यानी अहम का टकराव हुआ है टीचरों के बीच में। बस मैम नीतीशा यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का ईगो हर्ट हो रहा है। जो ईगो हर्ट होना इतना खतरनाक साबित हुआ कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल गए और वो भी विद्यालय परिसर के अंदर लाठी डंडे चल गए। हाँ। अच्छा, सस्पेंशन की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है? नहीं मैम, अभी तक केवल जांच कमेटी बैठाई गई है जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई है। हाँ। तो ये है कि केवल अभी जांच कमेटी बैठाई गई है। उसके अलावा दोनों ही पक्षों में दोनों ही अध्यापकों को कोतवाली में बैठाया गया था। हाँ। और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की बात तो प्रशासन ने कही है, लेकिन अभी तक कोई विधिक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, और क्या बताया जा रहा है, जांच कमेटी क्या कह रही है, जो निरीक्षक हैं वो क्या बता रहे हैं, कब तक जांच पूरी हो पाएगी? जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बताया गया था कि 2 से 3 दिन के लिए ये जांच कमेटी जो है वो 2-3 दिन में अपनी जांच प्रस्तुत करेगी, उसके आधार पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या पुलिस के पास ये जी एक अध्यापक वहाँ विद्यालय में सरकारी है, हाँ। तो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, जबकि दूसरा अध्यापक जो है वो विद्यालय में अभिभावक संघ द्वारा तैनात किया गया है। तो सरकारी अध्यापक के ऊपर तो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जो अभिभावक संघ द्वारा तैनात किया गया था अध्यापक, उसके ऊपर तो लगता नहीं कि कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी। अच्छा, तो जो मार रहा है शख्स वो सरकारी अध्यापक है या फिर वो जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने तैनात किया है, रिक्रूट किया है? यहाँ पे दबंगई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैनात किए गए अध्यापक की ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है। लेकिन ये कहना भी अलग नहीं होगा कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ है और दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। ठीक है, क्या पुलिस के पास भी ये मामला गया है? जी बिल्कुल, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय निरीक्षक और संबंधित अध्यापकों के ऊपर भी FIR लॉन्च कराने का काम किया गया। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों का शांति भंग में चालान भी किया गया है। अच्छा, नाम क्या है इन दोनों अध्यापकों की, पहचान के बारे में बताएं। जी मैं 1 मिनट चाहूंगा आपको नाम बताने के लिए। जी अच्छा, एक अध्यापक का नाम ब्रजेश यादव है, एक का नाम नहीं जानकारी हो पा रही थी। ठीक तो ये बताया जा रहा था कि वो पास के कालपी के कहीं के रहने वाले हैं। अच्छा ठीक है, इनके पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ जानकारी मिली है, कैसा इनका आचरण रहता है आमतौर पर स्कूल में? विद्यालय द्वारा बताया गया था कि सरकारी विद्यालयों की हालत तो वैसे ही बहुत ही दयनीय सी है, लेकिन योगी प्रशासन द्वारा लगातार इन पर कड़े नियम लाए जा रहे हैं, जिसके बाद कुछ सुधार तो हुआ है। लेकिन बताया जाता है कि जो प्राइवेट संघ द्वारा विद्यालय में टीचर रखा गया था वो लापरवाही कहीं ना कहीं करता था। अच्छा। लेकिन वो कहीं से अभिभावक संघ द्वारा रखा गया था, तो इस वजह से उसकी लापरवाही भी
नजरअंदाज की जाती थी। अच्छा, और आप बता रहे हैं कि उस पर कार्रवाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, उस पर कार्रवाई स्कूल नहीं कोई कार्रवाई कर सकता है, शायद इसी के चलते वो आज तक लापरवाही बरतता आया होगा, क्योंकि उसको पता है स्कूल उस पर कार्रवाई तो कर नहीं सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वहां पर है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रखा है, शायद इसीलिए वो लापरवाही करता आ रहा था। जी बिल्कुल नीतीशा, ये बात बिल्कुल जायज है आपकी कि इसी वजह से लापरवाही उनकी रही है, और इसके अलावा उन्होंने सरेआम दबंगई दिखाने का काम विद्यालय प्रांगण में किया है। हाँ। कहीं न कहीं उनके लिए ये उनके दिमाग में ये रहा होगा कि भाई मैं तो प्राइवेट अध्यापक हूँ, मेरे साथ भलाई क्या प्रशासन कर सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन उस पर कानून अपनी कार्रवाई कर सकता है, और साथ ही जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रखवाया है, आपने बताया कि संघ ने रखवाया है, वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। जी, अभिभावक संघ के इसमें नेताओं से भी बात की गई है, तो उनका कहना है कि जी हम लोगों ने कार्रवाई की है और विद्यालय से उस अध्यापक को हटाने का काम किया है। हाँ, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, ये क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, ये जो दोनों टीचर हैं किस विषय को पढ़ाया करते थे बच्चों को? इसमें एक अध्यापक पीटी टीचर बताया जा रहा था, और दूसरा अध्यापक जो है वो एक जनरल टीचर थे, जो छोटे क्लास में 6 से 8 तक के बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते थे। तो ये जो अध्यापक संघ ने जिसको रखा है, जिस टीचर को, क्या ये वो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर थे? जी 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 नीतीशा, ये वही टीचर है। हाँ। जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते। हाँ, ठीक है। किसी टीचर से आपकी बात हो पा रही है क्या? विद्यालय का कोई भी टीचर कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हाँ। जब विद्यालय के प्रिंसिपल को इस मामले में कैमरे के सामने आकर बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कोई भी बात करने से मना कर दिया। उसके अलावा अभी ही 1 घंटे पहले उनको हाँ। 3 से 4 बार फोन भी किया गया कि वो अपनी जगह बता दें, उनसे बात की जा सके, हाँ। उनसे फोन पे बात की जा सके, लेकिन ये कोई संभव नहीं हो पाया। हाँ, ठीक है। और ये जो दोनों शिक्षक हैं, एक तो आप बता रहे ब्रिजेश और दूसरे का नाम अज्ञात अब तक है, जानकारी नहीं मिल पा रही, ये जो दोनों टीचर हैं, इनमें से किसी ने मीडिया से बात करने की कोशिश की? क्या आपने कोशिश की कि इनसे इनका पक्ष जाना जाए? जब दोनों ही पक्षों की वीडियो वायरल हो गए, तो ये शर्म से इतना अपना मुंह छिपाने लगे कि दोनों ही अध्यापक, मीडिया तो दूर की बात है, मिलना ये मुश्किल हो गए। पहले दिन जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ और मारपीट हुई है, हाँ। उसी दिन पुलिस ने इन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया था, लेकिन ठीक है। चालान करने के बाद ये दोनों अध्यापक लापता हैं। दोनों अध्यापकों का कोई ऐसा पता नहीं चल रहा है कि इनसे बात की जा सके। ठीक है। और देखिए, लगातार हम शिवांग ये देख रहे हैं कि किसी से भी इस मसले पर बात करने की कोशिश की जा रही है तो कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें दर्शकों को कि हम कई लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पर आने से, मीडिया में आने से लोग कतरा रहे हैं। हम जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर के जो हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने हामी भरी थी पहले, लेकिन अब कैमरे पर आने से वो साफ इनकार कर रहे हैं। जब बात आई कि कैमरे पर आकर आप बात करें, इस पूरे मसले पर चर्चा की जानी चाहिए कि किस तरह का माहौल बच्चों को मिल रहा है, तो सभी लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है। जिस स्कूल की ये घटना है, जिस महाविद्यालय में ऐसे शिक्षक तैनात हैं, वहां के प्रिंसिपल बात करने को तैयार नहीं है, यहां तक कि वो फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कोई भी मीडिया के सामने नहीं आता, बात नहीं करना चाहता है। ना तो उन शिक्षकों का अब पता चल रहा है। जिस वक्त ये घटना घट रही थी, मौके पर तमाम बच्चे मौजूद थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे अध्यापकों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे स्कूल को जहां पर बच्चों को, अपने टीचर्स को लड़ाई से रोकने की जरूरत पड़ रही है। लात घूंसे चल रहे हैं बच्चों के सामने। क्या ये शिक्षा मिल रही है महाविद्यालयों में? क्या ये शिक्षा दी जा रही है हमीरपुर के तमाम राजकीय स्कूल्स में? ये सोचने वाली बात है। और उसके बाद आप अपना पक्ष रखने के लिए भी सामने नहीं आना चाहते हैं। जब इस तरह की हरकत हो रही थी तो किसी ने नहीं रोक पाया, किसी ने नहीं सोचा, और जब ये पूरा का पूरा वाकया है ये वायरल हो गया, जब मीडिया में आने लगा, तो अब कोई इस पूरे मसले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर पता चलता है कि पूरी तरह से लापरवाही बरती जा रही है। स्कूल में किस तरह के शिक्षक रखे गए हैं, उन शिक्षकों का आचरण क्या है, इस पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है। और पूरी घटना घट जाने के बाद सभी अपना पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि इस मामले में किसी का नाम सामने आए या फिर कोई बात लीक हो। देखिए, आपका वीडियो वायरल हो चुका है, सबको दिख रहा है कि राजकीय महाविद्यालय में किस तरह के टीचर अपॉइंट किए गए हैं। सबको दिख रहा है कि उनका आचरण क्या है, उनका व्यवहार क्या है, कैसे वो बच्चों का भविष्य बनाने की सोच रहे हैं। उसके बाद आप मीडिया पर भले ही ना बोलें, कैमरे के सामने आप भले ही ना आए, लेकिन आपको पूरा देश इस वक्त जानता है कि किस तरह का आचरण आप रखते हैं।
शिवांक, कोई भी इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। अब सबको शर्म आ रही है। जिस वक्त आप बच्चों के सामने लड़ रहे थे, लात घूंसे चला रहे थे, उस वक्त किसी को शर्म नहीं आई। जी नितेशा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले में जब बात की गई जिला विद्यालय निरीक्षक से, तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि देखिए सर, कार्रवाई कर दी गई है, जितनी कार्रवाई की जानी थी, अब इससे ज्यादा क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ। जब उनसे बात की गई कि सर आप कैमरे के सामने ये चीज बोलेंगे, तो बोले कि नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ, कार्रवाई जो करनी थी वो कर चुका हूँ, अब मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है कि जब आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, तो पूरे देश के सामने जब ये जानना चाहता है कि इस तरीके के अध्यापक जो शिक्षा के मंदिर में तैनात हैं, जो बच्चों की दिशा और दशा बताने वाले अध्यापक हैं, वो जब इतनी शर्मसार घटना करते हैं, तो इसमें उनके अधिकारियों को सामने आकर पक्ष रखने की, कार्रवाई की पूरी बात बताने में शर्म क्यों आती है। नहीं, इन तस्वीरों से तो साफ नजर आ रहा है कि किस दिशा में ये बच्चों को और देश के भविष्य को लेकर जा रहे हैं। ये तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो प्रशासन पे भी लग रहा है जी। कि कार्रवाई कर दी गई है, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही है। इन सवालों से क्या बचकर वो उन कार्रवाइयों को, उन अध्यापकों को सही सजा दे पाएंगे? हाँ। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो पूरा का पूरा देश जो इस वीडियो को देख रहा है FM न्यूज के माध्यम से, वो इनसे पूछ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जिले का प्रशासन, शिक्षा विभाग चुप है। बिल्कुल, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि हमीरपुर के इस राजकीय महाविद्यालय में कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है, और उसके बाद सभी लोग पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी के सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं हुई है। इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि किस तरह का आचरण ये टीचर्स इन स्कूलों में रखते हैं, और ऐसे आचरण में सस्पेंशन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सबसे पहले सस्पेंशन किया जाना चाहिए, उसके बाद आगे की जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सस्पेंशन जैसी किसी कार्रवाई की जानकारी कम से कम मीडिया को नहीं दी गई है। हालांकि ये दोनों ही शिक्षक अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, और ये कहां पर है नहीं पता चल पा रहा है। प्रिंसिपल भी बात करने को तैयार नहीं है। यानी कि तमाम जो लोग इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, महाविद्यालय के जो अधिकारी हैं, वो कोई बात करने को मीडिया से तैयार नहीं है। जो निरीक्षक हैं वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर जिम्मेदार लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर आखिर जवाब कौन देगा? कहां से जवाब मिलेगा कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे टीचर्स को आपने अपॉइंट किया हुआ है, कहां से ये अध्यापक आ रहे हैं, और क्यों कोई कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है? इन सवालों का जवाब देना ही होगा स्कूल के प्रशासन को भी, और तमाम जो निरीक्षक बैठे हुए हैं उनको भी कैमरे के सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए, ताकि लोगों को, अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आके बताइए लोगों को कि हमने कार्रवाई की है, और महाविद्यालयों की स्थिति को सुधारा जाएगा। जो टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं उन पर नजर रखी जाएगी, उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि देश एक नजीर पेश करे कि हमारे देश के बच्चे आगे बढ़कर कुछ बने और देश को आगे ले जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि उनकी बुनियाद मजबूत हो, और बुनियाद शिक्षा से मजबूत होती है। और शिक्षा के मंदिर में ऐसी हरकतें करने वाले अध्यापकों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की मांग होनी ही चाहिए, और इस कार्रवाई के बाद में मीडिया के सामने आकर जवाब अधिकारियों को, तमाम जिम्मेदार लोगों को देना ही चाहिए। लेकिन सभी पल्ला झाड़ कर बैठे हुए हैं। जी शिवांक, क्या आपने दोबारा कोशिश की थी कि स्कूल प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स आए और बातचीत करे इस पर? क्या जिला प्रशासन से बात हुई है आपकी? इस मामले में FM न्यूज लगातार जिला प्रशासन से लेके, विद्यालय प्रशासन से लेके, अभिभावक संघ से लेके सारे लोगों से लगातार संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। लगातार उन्हें फोन कर रहा है, लगातार उनके दफ्तरों में जाकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने आकर कोई भी बात, कोई भी स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या कह रहे वो, क्या कहना था जब आपने बात करने की कोशिश की? अच्छा, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए किसी शख्स से आपकी बात हुई है? जिले के प्रशासन का क्या कहना है? जी मेरी बात इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से हुई थी, तो उनका कहना ये था, जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर का कहना ये था कि सर इसमें जो कार्रवाई होनी थी उसके लिए जांच टीम बना दी गई है, जांच टीम गठित कर दी गई है, जांच टीम जाकर जांच कर रही है। जब जांच के परिणाम जो सामने आएंगे, जांच की रिपोर्ट में जो सामने आएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जब ये बात उनसे की गई कि सर इस मामले में क्या आप मुझे गहनता के साथ जानकारी दे सकते हैं, तो उन्होंने इस पर जवाब देना उचित नहीं समझा और कहा कि बस जितनी जानकारी थी मैं आपको दे चुका हूं, और
बाकी मैं आपके सामने बात नहीं कर सकता हूँ। फोन पे आपको जो पूछना है वो बता दीजिए। यानी कि मारपीट का वीडियो वायरल हो सकता है, बच्चों के सामने मारपीट हो सकती है, अभद्रता का प्रदर्शन और शिष्टाचार को पूरा पलीता लगा सकते हैं तमाम अध्यापक, लेकिन उसके बाद उन अध्यापकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे इस चीज के ऊपर जो है लीपापोती की जा रही है, वो भी नजर आ रहा है। क्योंकि अगर कार्रवाई हुई होती तो जरूर आकर बताते लोग, जरूर जो स्कूल का प्रशासन है वो इस मसले पर बोलता, जो जिला निरीक्षक हैं, विद्यालय निरीक्षक, वो भी इस मसले पर आकर बोलते कि हमने ये कार्रवाई की है। सिर्फ जांच कर देने से आप अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते, सिर्फ जांच कर देना काफी नहीं है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई के बाद आपको दूसरे टीचर्स के सामने भी ये नजीर पेश करनी चाहिए, बच्चों के सामने भी ये नजीर पेश करनी चाहिए कि देखिए खराब आचरण का नतीजा ये होता है। आपको अगर तनख्वाह मिल रही है, अगर सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, तो वो तनख्वाह है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को सुधारने के लिए, ना कि स्कूल में इस तरह के अशिष्ट व्यवहार के लिए। कम से कम इस बात का तो लिहाज किया होता कि आप बच्चों के बीच है, आपकी कुछ इज्जत है, बच्चे आपको अपना गुरु मानते हैं। अगर गुरु ही इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इन टीचर्स को इस बात की कोई भी इनको परवाह नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहां पर ये लोग मौजूद हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इस बारे में इन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। इनको कोई होश ही नहीं था। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने अहम के चलते इस तरह की हरकतों को पेश करना था और हमीरपुर की नजरों को झुकाना था। बेहद शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना है। ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में शर्मसार कर देने वाली है कि शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे लूप होल्स हैं। अभी भी हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे लूप होल्स हैं। किस तरह के लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं, उनके आचरण के बारे में आप ये तो देख सकते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग कैसी ली है, आप ये तो देख सकते हैं कि उनके कितने नंबर आए थे, लेकिन आप ये कहीं से नहीं जान सकते कि किस तरह का उनका आचरण है, उनकी सोच है, उनका व्यवहार है। जी शिवांग। जी शिवांक, इन लोगों के बारे में कोई और बता पा रहा है? आपने बताया कि ब्रिजेश नाम है एक टीचर का। इन टीचर्स को जानने वालों से किसी से आपकी बातचीत हो पाई है? जहां ये लोग रहते हैं, इनके मोहल्ले के लोग, इनके आसपास के लोग? जानने वालों में उनके विद्यालय के जो अभिभावक संघ के जो सदस्य हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई। हाँ, तो उनका कहना था कि हमारे द्वारा कार्रवाई जो थी वो प्राइवेट शिक्षक पे कर दी गई है। नहीं, इनके व्यवहार के बारे में क्या पता चल रहा है? क्या इस तरह की कोई घटनाएं पहले भी सामने आई हैं? नहीं, जो जानकारी विद्यालय में की गई है उसमें तो यही बताया गया है कि ये विद्यालय के अंदर पहली घटना है, लेकिन दोनों शिक्षकों की प्रवृत्ति जो थी वो दबंग किस्म की थी। हाँ। ये भी कहीं ना कहीं बच्चों से नाम न बताने की शर्त पर बताया गया है। अच्छा, यानी पहचान छुपाने की बात कही गई है। तो आपको ये चीजें बच्चों ने बताई हैं कि ये जो दोनों टीचर हैं ये दबंगई दिखाते हैं, ये दबंग किस्म के हैं, ये बच्चों ने बताई हैं या फिर प्रशासन में से किसी ने बताई? नहीं, ये बात तो बच्चों द्वारा बताई गई थी। बच्चों का कहना था कि भाई ये जो शिक्षक थे वो क्लास में आकर दबंगई से बात करना, बच्चों से अच्छे आचरण के साथ बात ना करना, ये सब तरीके इनके हुआ करते थे। हाँ, यानी कि इन टीचर्स को आदत है अभद्रता करने की और इसी के चलते जब दोनों का आपस में टकराव हुआ, इन दोनों का अहम टकराया, तो इन्होंने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने से पहले ये नहीं सोचा कि ये कहां पर मौजूद है, क्योंकि इनका आचरण ही इस तरीके का है। ये पहले भी बच्चों के साथ भी अशिष्ट व्यवहार करते रहे हैं, अभद्रता करते रहे हैं, बच्चों से भी ये सलीके से नहीं पेश आते हैं। तो जाहिर सी बात है जब दो ऐसे अहम वाले लोग आपस में टकराएंगे तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो सर शर्म से झुक ही जाएगा। और यही हो रहा है हमीरपुर के इस राजकीय महाविद्यालय में। इसी का नतीजा है कि आज ना प्रिंसिपल बात करने को तैयार है, ना ही स्कूल के प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य व्यक्ति, ना ही इन टीचर्स को जानने वाले कोई लोग कैमरे पर आने को तैयार है, क्योंकि उन सभी को पता है कि जो हरकतें कैमरे पर कैद हुई हैं, जो हरकतें हमीरपुर के कुरारा थाना के इस राजकीय महाविद्यालय से बाहर निकली हैं, वो बेहद शर्मसार कर देने वाली हैं। और ऐसी तस्वीरों पर शर्म आने के बजाय कोई और कुछ नहीं कह सकता कि आप बच्चों के बीच में मौजूद है, बच्चों को आप शिक्षा देने वाले हैं। जो आप करेंगे, जो आप कहेंगे, उसी से बच्चे सीखेंगे और भविष्य उनका उसी से बनेगा, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने वाले आप ही हैं। उनकी शख्सियत कैसी बनेगी ये उनके शिक्षक ही निर्धारित करते हैं, उनके गुरु ही निर्धारित करते हैं। और जब गुरु ही ऐसा है तो वो बच्चों को क्या सिखा रहा होगा, ये हम इन तस्वीरों से ही समझ सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग इस पूरी बातचीत के लिए आपका।
तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं, कुरारा थाने के राजकीय महाविद्यालय की तस्वीरें, जहां पर दो शिक्षक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य किसी काम से गए हुए थे, वो उस वक्त विद्यालय में मौजूद नहीं थे, इसलिए एक अन्य शिक्षक को उन्होंने जिम्मा सौंपा था कि आप स्कूल के कामकाज के बारे में ध्यान रखिएगा, स्कूल में डेकोरम को मेंटेन करिएगा। इस बीच एक जो दूसरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर एक शिक्षक रखा गया था, वो क्लास में पढ़ा नहीं रहा था, लापरवाही कर रहा था। इसको लेकर जब उससे सवाल किया गया तो उसने हाथ छोड़ दिया, उसने बहस करना शुरू कर दिया और मामला इतना बड़ा कि जो एक पीटीआई है और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट पर वहां पर तैनात किया गया है शिक्षक, ये दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों ने लात घूंसे चलाए, मारपीट करी और ये वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। आज जब वीडियो वायरल हो गया है तो पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, दोनों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक सस्पेंशन जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई है। बात चाहे कोई भी रही हो, इस तरह से मारपीट करना किसी भी शिक्षक को शोभा नहीं देता है, इसलिए सस्पेंशन की कार्रवाई तो बनती ही है। और जिला विद्यालय निरीक्षक भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, जो प्रधानाचार्य हैं वो बोलने को तैयार नहीं है, कोई और टीचर बोलने को तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल उठ जाता है कि ऐसी घटना की निंदा करने के लिए भी आप कैमरे पर नहीं आना चाहते, आप जवाबदेही से बचना चाहते हैं, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। बहरहाल फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।